लेकिन मेरे दोस्त ये खेल उस दिन आपको समझ नहीं आई थी जब हमने ही कहा कि बाजवा साहब ने कहा ना हमारे तोपें इस काम की हैं, ना हमारे हवाई जहाज इस काम के हैं, ना हमारे टैंक इस काम के हैं। ये बात भी तो इस मुल्क में हो गई ना, क्यों नहीं हुई? हाँ, आज उसकी बाज़ाब्ता तरदीद आई है ना, छोड़े तरदीदों को छोड़ें, ये बात हुई या नहीं हुई? जी हुई थी। ये उनसे मंसूब करके ये बात की गई या नहीं की गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो वो भी उसकी भी मर्जी है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मंसूब जो चाहे बात कर ले, उसको कौन रोक सकता है? भाई उसको पता है, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाना। और जब मैं ये ट्वीट करता था ना कि नो वन विल टच हिम, तो मेरे दोस्त जो थे, वो अपने आप को इनकलाबी बड़ा समझते हैं, वो कहते थे तुम बेवकूफ आदमी हो, तुम देखो कल क्या होने वाला। और मैंने 1 साल से सारी मेरी ट्वीट निकाले, बहुत दोस्तों को मैंने लिखा है नो वन विल टच हिम, नो वन विल टच हिम। क्या मुझे कोई वही नजर होती है? अल्लाह माफ करे, क्या मैं कोई नजूमी हूं? नहीं, मुझे जिस दिन उन 3 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज नहीं किया था पार्लियामेंट ने, ये बात समझ आ गई थी कि अंदर खेल के जो है उसमें इसके साथ कोई ना कोई एक्सपोर्ट है। और फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि लोग सड़कों पे आए, लोग अपने खानदानों के साथ सड़कों पे आए, और उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने भी सुना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मुझे तो ये सारा ढांचा ही खत्म होता नजर आ रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू मिस्टर इमरान खान कि जो उसको समझाया गया उसने बहुत खूबी से, बहुत अच्छे अंदाज से, बल्कि शायद जिन्होंने समझाया हो उससे भी बेहतर अंदाज में उन चीजों को पुट कर दिया है। और जो कमजोरी थी पार्लियामेंट से हुई आइन के हवाले से, और आइन के जो लिकुनस थे, उसको भी स्टडी इन्होंने किया था कि अगर प्रेसिडेंट हलफ नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, अगर गवर्नर नहीं मानेगा तो गवर्नर नहीं हटाया जा सकता। यानी हर एक चीज के ऊपर स्टडी हो चुकी थी। देखिए वो तो इफ्तिखार साहब, वो तो ऑप्शंस देखे जाते, लेकिन मेरा आप दोनों से ये सवाल है, और मैं समझता हूं कि ये एक अहम नुक्ता भी है कि ये आपने सारा कुछ ये तो कह दिया, सोलंकी साहब ने भी कह दिया, आपने भी, कि वो उसकी सपोर्ट है, उसकी सियासत पॉपुलिस्ट सियासत जो भी है। लेकिन ये जो जुगादरी हैं, 12-13 पार्टियां, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एक्सपीरियंस, मतलब ये कि शहबाज शरीफ कोई कल तो नहीं आया सियासत में, जरदारी जो है वो कल तो नहीं आया सियासत में, जो है बिलावल को भी अब कितने साल हो गए हैं, और उसके अलावा मौलाना फजल रहमान जैसे लोग, एएनपी, ये सारे के सारे इतने ही नालायक साबित हुए। मौलाना फजल रहमान को बात बहुत पहले समझ आ गई थी, माफ कीजिएगा, ऐसा ना कहें आप, उसको तो कई साल पहले समझ आ गई थी, और एएनपी को भी समझ आ गई थी। लेकिन एएनपी की चौका इतनी ताकत नहीं थी, और मौलाना फजल रहमान की इतनी ताकत पार्लियामेंट में नहीं थी। लेकिन जहां तक बात समझ आने की बात है, किसने खुल के चैलेंज किया इस आदमी को? नहीं, देखिए चैलेंज तो मैं चैलेंज की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं तो सियासी कार्ड्स की बात कर रहा हूं। देखिए इस वक्त सियासी मैदान में सियासी कार्ड आखिरी खेल लिया उन्होंने कल पार्लियामेंट में, क्या करें वो। लेकिन ताकत तो जजेस के पास है। जजेस कैन इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। वो आप आइन का वो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे कि आप उनके कंडक्ट को जेर बहस नहीं ला सकते। हाँ जी। तो क्या करेंगे फिर आप? माय डियर, इस आइन में लेकुनाज हैं। वो तो सही है आपकी बात, इफ्तिखार साहब, वो बात आपकी सही है, लेकिन ये भी तो आइन में है ना कि किसी कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई को मौजूए बहस नहीं बनाया जा सकता, उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हीं अदालतों में पार्लियामान में जो तकरीरें हैं उस पर उसका जिक्र करके कहा गया कि जो जेल में होते थे अब वो तकरीरें कर रहे हैं और जी वो बातें कर रहे हैं। तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। मेरे दोस्त जिनके बारे में कहा गया वो गरीब लोग हैं, क्या वो 2-4 करोड़ रुपए का वकील खड़ा करके इसका जवाब नहीं भिजवा सकते थे? वो मेरी और आपकी तरह फकीर तो नहीं है ना कि हमें कोई गाली देके चला जाए तो हम सोचते हैं कि यार अब क्या करें हम।